Good afternoon, class. Welcome all to Shaurya by Digital Platform. Join to all students. सो जा. कहाँ रह गए सब? जब भी नए क्वेश्चन लेके आता हूं सब गायब हो जाते हैं. मैसेज ही कर देता हूँ. क्लास स्टार्टेड. सबको करना पड़ेगा पर्सनली. भाई कितने जने हैं? आ जाओ भाई. एक जना आया. चलो भाई क्लास स्टार्ट करते हैं. कौन है भाई? क्लास में अटेंडेंस दे दो अपनी. बेटा आ जाओ, जल्दी से आ जाओ बेटा. क्लास का टाइम हो चुका है. जल्दी. अभी कौन देख रहा है क्लास में? अपना नाम बता दे बेटा. मैंने मैसेज तो कर दिया बच्चों को. चलिए बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं. आई गेस इतना टाइम बहुत होगा. मैं पिछले 4 मिनट से वेट कर रहा क्लास में बच्चों के आने का. आ जाओ बेटा. क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना. अ वेंडर बॉट टॉफीज एट 6 फॉर अ रुपी. एक वेंडर क्या कह रहा है? टॉफी लेके आया बेटा. 6 रुपए में एक टॉफी लेके आया. सॉरी 1 रुपए में 6 टॉफी लेके आया. आपको ये क्या रखा है?
ठीक है। हाउ मैनी फॉर अ रुपी मस्ट ही सेल टू गेन 20%, 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए वो 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे। बेटा देखो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं सर जी हम 1 रुपए के अंदर 6 टॉफी लेके आए। और मैं आपको हमेशा कहता हूं बेटा जो प्रॉफिट होता है ना वो हमेशा किस पे होता है, रुपयों के ऊपर होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 1 रुपए में 6 तो लाए अच्छी बात है, 1 रुपए में कितना बेचें कि आपको 20% का प्रॉफिट हो जाए। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्या करोगे आप, सर जी 1 रुपए में 20% का प्रॉफिट कमाना है यानी 120/100 कट कर दो बेटा। 20 की टेबल से गया ये आपके 6 टाइम्स, 20 की टेबल से गया 5 टाइम, 6 से 6 कट गया, क्या बचा ₹1/6। यानी बेटा अगर हम 1 रुपए में 5 टॉफी बेच देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, सर हम 1 रुपए में 5 टॉफी को सेल करेंगे। सिंपल, आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, A lent ₹5,000 to B for 2 years and ₹3,000 to C for 4 years on simple interest at the same rate of interest and received 2,200 in all from both of them as interest. The rate of interest per annum कितना था। ट्राई करेगा कोई बच्चा ट्राई करना चाहेगा। गणेश जय हिंद। इससे पहले वाला क्वेश्चन समझ में आया गणेश? हाँ गणेश पुराना वाला टाइमिंग बेटा 12:15 का टाइम है। ठीक है, सॉरी मैं कल बताना भूल गया था। टाइमिंग है वही था, इतने मैराथन क्लास चल रही थी इसलिए थोड़ा टाइम का इश्यू था, अब नहीं है। अरे ओ मैं ट्रांसलेट करना भूल गया बेटा। पीपीटी मैंने बनाई आज, हमेशा मैं बनवाता हूँ, आज पीपीटी बनाने वाले थे नहीं और ये चीज मेरे दिमाग से निकल ही गई। चलो मैं समझा देता हूं बेटा, ठीक है समझा देता हूं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है ए ने 5,000 रुपए बी को उधार दिए 2 साल के लिए और 3,000 रुपए उसने सी को उधार दिए 4 साल के लिए। कह रहा है कि जो दर प्रतिशत थी वो दर प्रतिशत दोनों में सेम थी, दर प्रतिशत दोनों में सेम थी और कुल ब्याज उसको 2,200 रुपए मिला। उन दोनों से कुल ब्याज कितना मिला बेटा, 2,200 रुपए मिला। तो हमें बताना है दर प्रतिशत क्या है। क्वेश्चन मैंने हिंदी में समझा दिया है। ए ने बी को 5,000 रुपए दिए, बी को कितने दिए बेटा 5,000 रुपए दिए, कितने साल के लिए 2 साल के लिए। और ए ने सी को कितने रुपए दिए हैं 3,000 रुपए 4 साल के लिए। सवाल ये कह रहा है कि भाई दर प्रतिशत दोनों में सेम है और कुल ब्याज हमें दोनों से कितना मिल रहा है बेटा 2,200 रुपए का कुल ब्याज मिल रहा है। ये लो ये था क्वेश्चन, अब ट्राई करो। बाकी कहां रह गया? ठीक है, अब देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, दर प्रतिशत ज्ञात करनी है। ए ने बी को कितने रुपए दिए, साधारण ब्याज की बात हो रही है, 5,000 रुपए दिए। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय होता है आपके पास। तो मूलधन है 5,000 रुपए, दर हमें निकालनी है बेटा कितने साल के लिए दिए, हमें 2 साल के लिए दिए, प्लस दोनों को जोड़ेंगे ना क्योंकि ये वाला ब्याज और ये वाला ब्याज मिला के कितना आएगा 2,200। सी को दिए बेटा 3,000 रुपए, कितने की दर से, दर दोनों में सेम है, 4 साल के लिए दिए और दोनों से पूरा ब्याज उसको बेटा 2,200 रुपए का मिला। कितना 2,200 रुपए का। बस इसको सरल कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। 0 0 कट रहा था, पूरा काट देना। 2 0 2 0 गए बेटा, 2 0 2 0 यहां गए तो यहां आ जाएगा 100 R, 50 × 2 100 R।
यहां आ जाएगा 4 3 12, 120 आर बराबर में कितना आएगा बेटा 2200 रुपए। यहां आ जाएगा 220 आर बराबर 2200 रुपए। तो दर प्रतिशत कितनी आएगी बेटा, पूरा चला गया 10 बार में। तो हमारी दर प्रतिशत समान थी, तो दोनों को हमने 10% दर से दिए। उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी 10%। गणेश वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, वेरी गुड। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। बता देता हूं बेटा, क्वेश्चन समझा दूंगा, चिंता मत करो। सैम परचेज 20 डजन ऑफ टॉयज एट द रेट ऑफ 375 पर डजन। सैम ने बेटा 20 दर्जन खिलौने खरीदे। कितने? 20 दर्जन। कितने की दर से? एक दर्जन के रुपए थे बेटा 375 रुपए एक दर्जन के, प्रति दर्जन। ठीक है, दर्जन मेरे ख्याल से ऐसे लिखते हैं, डजन को तो आई गेस ये लिखते होंगे। ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद बोला है उसने ही सोल्ड ईच ऑफ देम एट द रेट ऑफ 33 रुपए। उसने प्रति खिलौने को, बेटा टॉयज मतलब खिलौने, उसने एक खिलौने को 33 रुपए के हिसाब से बेचा है। उसने एक खिलौने को, एक टॉय को 33 रुपए प्रति टॉय की दर से बेचा। मतलब एक खिलौना बेटा 33 रुपए में बेचा। तो पूछा है कुल उसको लाभ कितना हुआ है। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया बेटा एक बार यस कर देना, ताकि मेरे को पता चल जाए आपको क्वेश्चन समझ में आया बेटा। बेटा सैम ने बोला 20 दर्जन खिलौने खरीदे, एक दर्जन की रेट थी 375 रुपए और बेचा कैसे? एक खिलौना 33 रुपए में बेचा है। तो उसको कुल कितना लाभ प्रतिशत हुआ आपको वो बताना है, प्रतिशत लाभ बताना है बेटा। सिंपल सा सवाल है। एक बार और चलो फिर से बता देता हूं। देखो बेटा, सवाल की भाषा का एक खेल है। एक आदमी है बेटा, उसने 20 दर्जन खिलौने खरीदे और किस हिसाब से? बेटा एक दर्जन के लिए उसने 375 रुपए दिए। ठीक है, तो जरा देखो 20 दर्जन खरीदे बेटा, एक दर्जन के 375 है, तो बताओ 20 दर्जन के कितने होंगे? आप बोलेंगे सर 20 गुणा 375, ये इसके कुल रुपए थे। 375 का दुगना कर दो, 300 तो 600 और 75 150, 7,500 रुपए में उसने सारे खरीदे। कितने में बेटा? 7,500 रुपए में खरीदे। लेकिन बेचा किस हिसाब से? रोहित वेरी गुड। बेचा किस हिसाब से? उसने बोला है कि हर एक खिलौने को 33 रुपए में बेचा है बेटा, हर एक खिलौने को। तो 20 दर्जन में कितने खिलौने आएंगे? 240 आएंगे ना बेटा। एक खिलौने को 33 रुपए में बेचा है, उसके बाद 20 दर्जन खिलौने हैं, यानी 20 दर्जन, यानी कुल खिलौने कितने आएंगे? आप बोले सर 20 गुणा 12, 240 खिलौने हमारे पास, और प्रत्येक खिलौने को हमने 33 रुपए में बेचा है। इंटू 33 कर दो, तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा? ये हमारा क्रय मूल्य है, हम खरीद के लाए, कॉस्ट प्राइस, और ये आएगा हमारे पास विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस। तो गुणा करो, कितना आता है बेटा? 240 को करो 3 से, तो देखो 24 को 3 से कर देते, 33 से कर देते हैं। 4 3 12, 2 1, 3 2 6 और एक 7, तो यह आएगा 2 7 7920 7920 7,920 में हमने क्या किया बेटा? बेच दिए। लाभ प्रतिशत कितना हुआ? 7,500 की चीज 7,920 में बेची। आप बोलोगे सर 420 का लाभ हुआ। प्रॉफिट है लॉस हमेशा किस पे होता है? सीपी पे होता है। चाहे लाभ हो या हानि हो, हमेशा बेटा क्रय मूल्य पे होता है। कितना क्रय मूल्य अपने पास? 7,500। इंटू कर दो 100। बेटा ये दो काम तो खत्म हो गए। आपके पास बचा 450 डिवाइडेड बाय 75। काट लो। ओहो, ठीक है, अब निकाल लो, आंसर आ जाएगा। रोहित ने ऐसे बोला 5.6 आता है इसको सॉल्व करने में, मैं मान के चलता हूं रोहित का आंसर बिल्कुल सही है। 5.6% का उसको लाभ हुआ है। तो एक बार आप भी कंफर्म कर दो। सौरव हेलो, कहां गायब रह जाते तुम लोग? कंफर्म कर लेना बेटा सॉल्व करके। 75 से 5 बार जाएगा आपके 400, पीछे बचा 200, 75 75 150 150 150 300
300 इंटू 5 375। हाँ सही है, 5.6 बिल्कुल सही है बेटा, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। चलो आगे बढ़िए फिर। चलो कुछ वस्तुओं को देख, क्या है, सम आर्टिकल्स और बॉट एट 6 आर्टिकल फॉर 5 रुपीज। देखो बेटा क्या कह रहा है, हमने 6 वस्तु खरीदी बेटा, मैं लिख देता हूं हिंदी में, 6 वस्तु 5 रुपए में खरीदी और बेचा किस हिसाब से, खरीदा बेचा है बेटा हमने 5 वस्तु को 6 रुपए में बेचा है, 5 वस्तु को 6 रुपए में बेचा है। बस बता दो कितना लाभ प्रतिशत है, शुरू हो जाओ। कोई ना बंदे से, कोई ना, कोई इशू नहीं बेटा, वापस करवा दूंगा एक बार क्वेश्चन, क्या ही लोड है। तो लाभ प्रतिशत बताया जाए बेटा, मैं भूल गया पीपीटी एक्चुअली क्या मैं ही बना रहा था आज ठीक है, तो मेरे दिमाग से निकल गया कि हिंदी में ट्रांसलेट करना होता, वरना मैं कर देता, मैं बैठा ही था। चलिए देखो, मैं हमेशा क्या कहता हूं, वस्तु समान कर दो। यहां पे हम क्या, आर्टिकल, जो भी चीज खरीद के लाते हैं वो यहां लिखो, आर्टिकल यानी वस्तु यहां लिख दो, और यहां हमेशा रुपए लिखो। 6 वस्तु खरीदी 5 रुपए में, 5 वस्तु बेची 6 रुपए में, वस्तु समान कर लो, इन दोनों को बराबर कर लिया करो, इसको 5 से इंटू कर दो, इसको 6 से, यहां आ जाएगा बेटा 30 और यहां भी आ जाएगा 30, यहां आ जाएगा 25 और यहां आ जाएगा 36। बेटा 30 चीजें खरीदी आपने, 30 चीजें 25 रुपए में खरीदी और 30 की 30 36 में बेच दी, हमें 11 का प्रॉफिट हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है बेटा, लाभ व हानि हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। कितने में खरीदा था, 25 में खरीदा, 36 में बेचा, 11 का लाभ हुआ है। किसके ऊपर, 25 के ऊपर। प्रतिशत निकालना है इंटू 100, 25 से एक बार, 25 से 4 बार, आंसर आएगा 44%, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही आंसर आपका। ठीक है चलिए आगे बढ़ो फिर। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पे, मैं एक बार ट्रांसलेट कर देता हूं बेटा, 17 गेंद को बॉल लिख रहा हूं, 17 बॉल को 720 रुपए में बेचने पे 5 बॉल के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, क्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है, नुकसान होता है। तो एक बॉल का क्रय मूल्य बताओ। ये लो भाई, अब करो, मैं कुछ हेल्प नहीं करूंगा, नहीं हो तो बोल देना, फिर मैं कराऊंगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। कोई ना बेटा मेरा काम था बताना, मैं बच्चों को बता देता। टाइम थोड़ा सा चेंज किया हमने, 15 मिनट वो पुराने वाले टाइम पे आ चुके हैं। अब करो सॉल्व। चलो बताओ, बड़ा आसान सा सवाल है, देखो समझना, बिल्कुल सिंपल है। ऑन सेलिंग 17 बॉल, बेटा हमने कितने, इसका कंसेप्ट भूल गए, चलो कोई ना बेटा। देखो
कोई सवाल कह रहा है आपने 17 गेंदें बेची 720 रुपए में, सीधी सी बात है। तो आपको नुकसान क्या हुआ है कि 5 बॉलों के क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस के बराबर आपको नुकसान हुआ है। तो पूछा है कि एक बॉल का क्रय मूल्य कितना था। बड़ा सिंपल है, देखो बेटा, मान लो एक गेंद का क्रय मूल्य x है, एक बॉल का कॉस्ट प्राइस CP क्या है बेटा, x है। तो गेंद कितनी है 17, तो कुल हमारे पास क्रय मूल्य कितना आएगा 17 रुपए। नुकसान कितना हो रहा है बेटा, लॉस के बारे में क्या बोला गया है, बोला है हमें 5 बॉलों के क्रय मूल्य के बराबर नुकसान हो रहा है। क्रय मूल्य हमने लिया x, कितना नुकसान हो रहा है बेटा हमको 5x का नुकसान। बेटा 17x में खरीदा, हमें 5x का नुकसान हो गया। 17x में हमने खरीदा था, 5x का नुकसान हो गया। बेचा कितने में, आप बोलोगे सर विक्रय मूल्य आएगा हमारे पास यहां पे 12x। सेलिंग प्राइस क्या आएगी बेटा 12x। 17 की चीज है, 5 का नुकसान खा गए, 12x में बेची। 12x में जब मैंने किसी चीज को बेचा तो मेरे को कितने रुपए मिले, 720 रुपए मिले। कितने, 720 रुपए। तो 12x बराबर क्या आएगा बेटा 720। तो x, एक गेंद का क्रय मूल्य क्या आएगा बेटा 720 बटा 12, कितना आ जाएगा भाई 60 रुपए। एक गेंद कितने की, 60 रुपए की। क्रय मूल्य वाला बहुत फंसाता है, कोई ना हो जाएगा यार, आसान है बेटा। 17 गेंदें बेची, गेंदें हमने 17 ही बेची है, लेकिन नुकसान हो गया ना, 5 गेंद का नुकसान हो गया। तो हमने कितनी बेची होगी, 12 बेची। कितने में बेची, 720 में बेची। तो 12 गेंद 720 में बेची, तो एक गेंद हमने 60 रुपए में बेची। आ गया आंसर, खत्म। बेटा देखो, हमेशा जो क्रय मूल्य वाला है ना, क्रय मूल्य को x मान लो। 17 चीजें 17x नुकसान। हाँ सिंपल था, बहुत सिंपल था, वही तो कह रहा हूं। प्रैक्टिस की जरूरत थी, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती तो आ जाता बेटा, बिल्कुल आ जाता। ये तो बहुत इजी था, बिल्कुल इजी था बेटा। 17 गेंदें बेची है, लेकिन नुकसान खा गया ना 5 का, तो 12 ही बेची, इन शॉर्ट, खत्म बात। चलो आगे बढ़ो। 3 संख्याओं का अनुपात है बेटा 3 4 5। 3 संख्याओं का अनुपात है 3 4 5। अनुपात है 3 4 5 और उनका लसपे, लसपे नहीं एलसीएम, लसपे कितना दे रखा है बेटा, इन तीनों का लसपे है 2400 रुपए। हमें इनका मसपे बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। गणेश 17x नहीं बेटा, 17 चीजें बेची है हमने, लेकिन 17 चीजों के अंदर हमें 5 बॉल का नुकसान हो चुका है। तो ढंग से देखे, मैं बोला 17 पेन लेके आया, तो मैंने बोला बेटा 17 पेन तो मैं लेके आ गया, लेकिन इसमें मेरे को 5 पेन के बराबर नुकसान हो चुका है। तो मैंने कितने बेचे होंगे, 5 का नुकसान खा चुका, 12 पेन के हिसाब ही बेचा होगा ना, इसीलिए वो 12 हुआ है। 17 पेन बेचे हैं, सीधी बात है, पेन मैंने 17 के 17 बेचे हैं, लेकिन उसके अंदर 5 पेन के बराबर नुकसान हो चुका है, तो नुकसान हटा दिया मैंने। तो मैंने बेचे कितने होंगे, 12 पेन ही बेचे होंगे, एक पेन 60 के हिसाब से। ठीक है, हाँ ये आ चुका। देखो 3 संख्याओं का अनुपात बेटा कितना दे रखा आपके को, 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात। तो 3 4 5 का लसप पे कितना होता है बेटा 60 अनुपात। लसप पे कितना आया 60x आया। तो 60x किसके बराबर जरा बताओ। आप बोलोगे सर जो मेरा 60x है ये लसप पे आया ना तीनों का, लेकिन ये क्या लसप पे का अनुपात है, एलसीएम का अनुपात है, लसप पे का बेटा अनुपात है। तो अनुपात किसी संख्या के बराबर होता है, तो लसप पे दे रखा है 60x इसके बराबर है 2400 के बराबर है। तो x इसके बराबर आएगा जरा बता। आप बोलोगे सर x आएगा हमारे पास 0 0 काट दो 40। x कितना आ गया 40। बस आंसर है बेटा 40 ही आंसर है अपना, आंसर ही 40 है। 200 कहां से ला रहे तुम पहले ये बताओ, 200 कहां से ला रहे थे, हैं होशियार लोगों। तो 200 कहां से ला रहे थे, x 40 है बेटा। अब मेरी 3 संख्याएं क्या है 3x 4x 5x। तो x की जगह 40 रखूंगा, यहां 40 रखूंगा, यहां 40 रखूंगा। एचसीएफ निकालना है ना मस पे, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, जिनमें कॉमन क्या आ रहा। बोलो सर यही तो चीज कॉमन थी जो बाहर थी, 40 आ गया उत्तर सामने 40।
ना 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 ना, जोड़ना नहीं है। लसप है तो अनुपात का भी लसप निकालेंगे बेटा। लसप किसी संख्या के बराबर होता है, तो लसप दे रखा है तो जो आपको अनुपात है, अनुपात का भी हम लसप लेंगे। यूं, अरे नहीं बेटा, मैंने 2 बार ले लिया, मेरे को लगा 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो एक ही बार इंटू हुआ, क्योंकि गुणनफल है। मेरे दिमाग में ये आ जाता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल ही बताया था ना, 6 प्लस आ जाता है, मेरे दिमाग में ये आ गया था, तो इसीलिए मेरे को लगा 13 यहां पे भी आएगा, 13 यहां पे भी आएगा, लेकिन बीच में इंटू का साइन था, तो 13 एक ही बार आएगा, कि दोनों के अंदर 13 कॉमन है। फिर जब मैंने ये लिखा ना कि भाई 6 और 8 का गुणनफल आता है बेटा 48, और इसमें कॉमन लेंगे, तो मेरे दिमाग में कॉमन तो 2 ही आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है? अच्छा हिंदी, ओके ओके ओके, दिमाग से निकल गया बेटा। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5, 6, 7, 8 का भाग देने पे 3 शेषफल आता है, लेकिन 9 का भाग देने पे शेषफल कुछ भी नहीं आता बेटा। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी संख्या लिख रहा हूं, समझ जाओगे। वह छोटी संख्या जिसमें 5, 6, 7 और 8 का भाग जाता है, 8 का भाग जाता है, तो शेषफल 3 बचता है बेटा। क्या बचता है? शेषफल 3 बचता है, शेषफल 3 आता है। लेकिन 9 से भाग देने पे, 9 से भाग देने पर बट व्हेन डिवाइडेड बाय n देने पर शेषफल 0 आता है, शेषफल 0 आता है। ठीक है, अब देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5, 6, 7, 8 का लसप निकालेंगे। छोटी छोटी संख्या ढूंढेंगे ना, तो लसप कितना आएगा जरा देखो, 2, 5 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 2, 5, 3, 4, फिर ओके सॉरी 7, और फिर क्या आएगा बेटा 2, फिर 2 से गया एक बार, फिर आ जाएगा 3, 5, 7। भाई करो, 5 का दुगना क्या होता है बेटा 10, 10 का दुगना 20, 20 का दुगना 40, और 40 को कर दो बेटा 21 से गुणा, तो आएगा 0, 4, 0, 8, 840। तो सबसे बड़ी संख्या लसप हमें कितना मिला बेटा 840। बोला 3 शेषफल आना चाहिए बेटा, क्या आना चाहिए? 3 शेषफल आना चाहिए, मतलब 840 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो मेरा आंसर सही आएगा। लेकिन एक कंडीशन और डाल दी कि भाई वो संख्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें अगर मैं 9 का भाग दूं तो शेषफल 0 आना चाहिए। अब देखो बेटा, एक काम करो, 8, 4, 3 में 9 का भाग दो, शेषफल 0 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो 3 तो आपका शेषफल बच ही रहा है। यानी मेरे को 840 को किसी एक ऐसी संख्या से गुणा करना है और उसमें अगर मैं 3 जोड़ू तो 9 का भाग चला जाए। तो देखो पहली संख्या क्या है बेटा 840, गणेश थैंक यू। पहली संख्या क्या है बेटा 840, दूसरी संख्या क्या होगी 840 के दुगना, तीसरी संख्या 840 के 3 गुना। 840 का दुगना कर दो बेटा, एक बार आप करो 840 इंटू 2, ये हिट एंड ट्रायल है बेटा, आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा। 800 800 1600 और 40 40 80, यानी कितना आ रहा है बेटा 1680। इसमें 3 जोड़ो, अब 1683 के अंदर बेटा 9 का भाग दो, शेषफल 0 आना चाहिए। 9 का विभाजकता का नियम याद है सर, सबका योग 9 से डिवाइड होगा, 6 और 1 7, 7 3 10 18, इन सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है 18 आ रहा है। मतलब सर जी इसमें 9 का पूरा भाग जा रहा है, शेषफल क्या आएगा 0। आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। बेटा ये नहीं होता हम 3 करके देखते, हम 4 करके देखते। ओके चलो फिर, लो बेटा आज के लिए फिर इतना ही करेंगे, ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, वापस हम कल मिलते हैं। टिल देन थैंक यू, जय हिंद।